नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। पल्लवी पटेल को लेकर के बड़ी खबर आ गई है। पल्लवी पटेल को समाजवादी पार्टी ने तय कर दिया है कहां से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। वैसे पल्लवी पटेल का जो नाम चल रहा है फूलपुर लोकसभा सीट से, लेकिन फूलपुर लोकसभा सीट से पल्लवी पटेल को समाजवादी पार्टी संभवतः नहीं लड़ाएगी। क्यों नहीं लड़ाएगी? क्योंकि फूलपुर लोकसभा सीट पर बहुत सारे दावेदार हैं समाजवादी पार्टी में ही, और मजबूत दावेदार भी हैं। फूलपुर को लेकर के नाम इसलिए आता है पल्लवी पटेल का, बगल में ही सिराथू विधानसभा सीट है, कौशाम्बी लोकसभा के अंतर्गत आती है, तो इसको लेकर के पल्लवी पटेल का नाम आता है। पल्लवी पटेल फूलपुर चाहते भी हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने बहुत ही अच्छी सीट तय कर दी है, लगभग ये तय कर दी है। मान लीजिए कि इसी सीट का ऐलान होगा, और यहाँ का समीकरण क्या है, एक एक वोट का मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। अगर पल्लवी पटेल लड़ेंगी तो इस सीट पर भी पल्लवी पटेल आराम से चुनाव जीत जाएंगे। मैं दावा करता हूँ उस सीट का नाम है फतेहपुर लोकसभा सीट। आपको आश्चर्यचकित होगा इस सीट को सुन करके। फतेहपुर लोकसभा जो सीट है, इस सीट पर नाम आ रहा था नरेश उत्तम पटेल समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का, लेकिन समाजवादी पार्टी ने, आपने देखा होगा, प्रदेश अध्यक्ष जो समाजवादी पार्टी के हैं उनको प्रभारी बनाया हुआ है मिर्जापुर का, और मिर्जापुर में प्रचार भी शायद वो कर रहे हैं। और वहीं पर पल्लवी पटेल के लिए फतेहपुर सीट क्यों चुनी गई है, इसके पीछे कारण है। बीजेपी से यहाँ पर साध्वी निरंजन ज्योति सांसद हैं, साध्वी निरंजन ज्योति, और यहाँ पर जब बीजेपी और समाजवादी पार्टी की भिड़ंत होगी, पल्लवी पटेल एक मजबूत चेहरा होंगी, तो साध्वी निरंजन ज्योति चुनाव हार सकती हैं, आराम से हार सकती हैं। इसके पीछे फैक्ट है, कारण है, मैं बताने जा रहा हूँ वोट, क्योंकि मैं अकाउंट का टीचर हूँ, बीकॉम एमकॉम के स्टूडेंट को बढ़िया से पढ़ाता हूँ, तो वोट, आंकड़ा, स्टैटिकल डाटा जरूर बताना जरूरी है। ऐसे जुबान से मुंह नहीं खोल देना है कौन हारेगा कौन जीतेगा। आंकड़े होते हैं तभी मैं बोलता हूँ, आंकड़े विपरीत हैं, अगर पार्टी किसी भी पार्टी के विपरीत हैं तो मैं फटाक से बोल देता हूँ कि चुनाव ये पार्टी हार जाएगी। यहाँ से नरेश उत्तम पटेल का नाम चल रहा था, आप जानते हैं, साध्वी निरंजन ज्योति। साध्वी निरंजन ज्योति मतलब हिंदुत्व का तड़का जहाँ पर एक तरफ होगा, वहीं पर पीडीए की काट अखिलेश यादव ने ढूंढ रखा है। इनसे बड़ा चेहरा यहाँ पर नहीं मिलेगा चुनाव लड़ने के लिए। यहाँ पर जैसे अब पल्लवी पटेल चुनाव लड़ेंगी तो इनको दलित भी वोट दे देगा, यादव भी वोट दे देगा, मौर्य भी वोट दे देगा, पटेल भी दे देगा। इसके अलावा छोटी जातियाँ, वे लोग जो एक परिवर्तन चाहते हैं, वे लोग भी इनको वोट दे देंगे। मैं आपको एक एक वोट का हिसाब किताब दिखाता हूं फतेहपुर लोकसभा सीट का, थोड़ा से टाइम लेंगे भाई। देखो, जानकारी अच्छी चाहिए, हम वो मीडिया नहीं है कि फटाफट हम आपको बता दें कि फलानी पार्टी जीत रही है, किसी से पैसा मिला है। हमको ना तो पैसा मिला है, ना तो पैसा लेने की आशा रखते हैं। सबसे पहले इस लोकसभा सीट का हाल जानिए। यहाँ पर अयाह शाह विधानसभा सीट है, समझ रहे हैं, इसको समझ लीजिए। बीजेपी का वोट यहाँ लिखते हैं, और यहाँ लिखते हैं हम समाजवादी पार्टी का वोट, और यहाँ पर बीजेपी को मिला है 71,231 वोट, और यहाँ पर मिला हुआ है 58,225 वोट। मतलब कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी हारी है। लेकिन आगे देखिए, खागा में देखिए आप थोड़ा से, बीजेपी को मिला है 83,735 वोट, और समाजवादी पार्टी को मिला है 78,226 वोट। आपने देखा इतना ना। आगे देखिए, जहानाबाद, दो जगह पर बीजेपी जीती है। यहाँ ज़्यादा थोड़ा अंतर है, यहाँ बहुत कम अंतर है मान लीजिए। और यहाँ पर बीजेपी को मिला है 78,000 वोट, 78,503 वोट। यहाँ पर 60,311 वोट मिला है समाजवादी पार्टी को। यहाँ पर भी बीजेपी जीती है, यानी कि तीनों बीजेपी जीती है। अब मेन सीट है फतेहपुर, मेन सीट है। यहाँ पर बीजेपी को मिला है 88,238 वोट, और यहाँ पर समाजवादी पार्टी को जो मिला है 96,839 वोट, यानी कि सपा जीती है। यहाँ पर भाजपा के 3 विधायक हैं। अब यहाँ पर देखिए हुसैनगंज में भाजपा को मिला है 66,703 वोट, और यहाँ पर मिला हुआ है समाजवादी पार्टी को 91,800
84 वोट। ये मैंने आंकड़ा निकाला है। विधानसभा का आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोग कहते हैं कोई मतलब नहीं होता, मेरा ये मानना है हमको जितने भी लोग मिलते हैं, क्योंकि आज के समय में जो वोटर है दो भागों में पूरी तरह बंट गया है। क्योंकि या तो वो बीजेपी को वोट देना चाहता है या तो नहीं देना चाहता है। बीजेपी के तमाम करिश्माई तमाम काम ऐसे उजागर हुए हैं जिनको लेकर के बीजेपी के लोग भी नाराज हैं, जो वोट नहीं देना चाहते, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी सांसदों के प्रति जरूर है। अब मैं आपको लोकसभा की भी आंकड़े दिखाऊंगा। बीजेपी का जो वोट बन रहा है 4,66,575 वोट। भाई देखो, सभी विधानसभा का वोट जोड़ करके लोकसभा का रिजल्ट निकाला जाता है, इसलिए जोड़ रहा हूं। यहां पर 4,59,853 वोट आपके सामने देख लीजिए। 66 और 53 में अंतर कितना है? कहने का मतलब जब यहाँ पर 5 समीकरण बनते हैं। जब विधानसभा का चुनाव होता है तो प्रत्याशी की जाति, बिरादरी और बोलने का तरीका, लहजा, काफ़ी चीज़ें एक्टिव डीएक्टिव मायने रखता है। विधानसभा में 5 चेहरे लड़े होंगे। यहाँ से सपा को किसी ने पसंद किया होगा, नहीं पसंद किया होगा, यहाँ से, क्योंकि वहाँ पर जाति समीकरण हिंदुस्तान की राजनीति में, खासकर उत्तर प्रदेश में और बिहार में बहुत महत्वपूर्ण है। अब साध्वी निरंजन ज्योति के सामने जब पल्लवी पटेल ताल ठोकेंगी तो ये पक्का है, क्योंकि पल्लवी पटेल पीडीए की बात करते हैं। दलित भी, पढ़े लिखे वर्ग के लोग दलित भी, यूं कहें कि वे दलित जो परिवर्तन चाहते हैं, पल्लवी पटेल को लड़ाई में देखते हुए चुनाव दे देंगे और पल्लवी पटेल जीत जाएंगी। और यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, इनसे बढ़िया चेहरा समाजवादी पार्टी के पास यहाँ के लिए नहीं है। यहाँ के लिए इनसे बढ़िया चेहरा नहीं है। नरेश उत्तम पटेल अगर यहाँ से लड़ेंगे तो यहाँ से चुनाव हार सकते हैं। अब मैं दिखा देता हूँ लोकसभा का अंतर और रिजल्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं आसानी के साथ भारतीय जनता पार्टी को मिला था 5,66,000 वोट, और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी पिछली बार लड़ी थी, 2019 में गठबंधन था, 3,67,835 वोट मिला था। तो आप ये समझ सकते हैं यहाँ पर भारी अंतर, लगभग 2 लाख अंतरों से चुनाव यहाँ पर साध्वी निरंजन ज्योति ने जीता था। अब 2014 का मैं दिखाता हूँ। कांग्रेस का भी यहाँ पर 66,000 वोट मिला था। यहाँ पर 2014 का आप देख लीजिए, निरंजन ज्योति को कितना मिला था? 4,85,000 वोट। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कौन लड़ा था चुनाव? यहाँ पर मुसलमान का जब कैंडिडेट होता है तो मान लीजिए बसपा का भी वोट चला जाता है भाजपा में। सही बता रहे हैं। देखो, एक वो है नैरेटिव, हम किसी का विरोध, किसी जाति पाति ये सब हम नहीं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का देखिए, राकेश सचान लड़े थे। कांग्रेस से उषा मौर्य, ये विधायक हैं समाजवादी पार्टी की वर्तमान में, यही है इंडियन नेशनल, ये पहले इस समय समाजवादी पार्टी की। तो आप ये देख सकते हैं तृणमूल कांग्रेस भी यहाँ लड़ी थी। बहरहाल इनका व्यक्तिगत वोट रहा होगा 7,578 वोट। तो आप ये देख सकते हैं 2009 का भी आंकड़ा देख सकते हैं। राकेश सचान समाजवादी पार्टी से यहाँ पर रहे हैं। महेंद्र प्रसाद निषाद यहाँ पर 1,66,000 वोट पाए थे बहुजन समाज पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी 3 नंबर की रहा करती थी, राधेश्याम गुप्ता। तो कहने का मतलब है 2024 का चुनाव पल्लवी पटेल यहाँ से ही लगभग लड़ना तय है। अब भाई पार्टी है, टिकट में परिवर्तन कर दे, उससे हम बात नहीं कर सकते। फिर हार, एक अच्छी सीट भी समाजवादी पार्टी ने इनके लिए खोज दी है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय व्यक्त करें। नमस्कार।